ठीक है, आपका सर प्लान कंप्लीट हो गया था। यस मैम। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कैसे म्यूट हो गया था। गलती से शायद माउस चला गया था, म्यूट हो गया था, यस सॉरी। मैम। ओके। एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। सिर्फ मैंने सर क्या किया है ना, मुझे मतलब मैं फ्रंट एलिवेशन बनाने वाली हूँ घर का। है ना, तो फ्रंट एलिवेशन मतलब आपको ये फ्रंट में
जो जो कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे, है ना, तो रियलिस्टिक में वही चीज हम यहाँ पे, उसी चीज का ही हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे मुझे ये आउटर वॉल दिखेगा, और ये मेन डोर भी दिखेगा सामने से, और विंडो तो नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने विंडो का नहीं लिया, क्योंकि विंडो के सामने में मेरा स्टेयरकेस आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे विंडो नहीं दिखेगा, है ना। और ये आउटर वॉल दिखेगा, और ये बैरेंडा दिखेगा सामने से, है ना, ये जो बैरेंडा है यहाँ पे, ये दिखेगा आपको, तो इसीलिए। और स्टेयर केसेस दिखेंगे, तो स्टेयर केस आप बना सकते हो एलिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेती हूँ, और यहाँ पे मैं 2 फीट का वरांडा ले रही हूँ। 2 फीट वरांडा के बाद मैं ऑफसेट ले रही हूँ, जो मेरा फ्लोर का हाइट होगा, फ्लोर टू रूफ हाइट है, ये मैं 10 फीट ले रही हूँ। तो इसको यहाँ से ऑफसेट मैंने कर लिया 10 फीट का। देन यहाँ पे डोर के लिए भी हम निकाल लेंगे, 7 फीट का डोर रहेगा मेरा, तो यहाँ पे मैं ऑफसेट कर लेती हूँ 7 फीट। तो ये मेरा 7 फीट का डोर हो गया। इसको ट्रिम कर लेंगे यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद स्टेयर केस जितना है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम रेफरेंस ले लेते हैं, कि मेरा स्टेयर केस, ये वाला पॉइंट तो मैंने रेफरेंस ले लिया है ऑलरेडी, और स्टेयर केस यहाँ पे आके एंड हुआ है, तो ये इसका पॉइंट मैं ले लेती हूँ। तो ये है मेरा स्टेयर केस के लिए। तो इसको भी ट्रिम कर लेंगे। ये मेरा डोर होगा, और यहाँ पे 3 स्टेप रहेगा मेरा। नहीं, स्टेप्स तो यहाँ पे नहीं दिखाया है, पर बारेंडा के लिए यहाँ पे स्टेप्स दिखाने होंगे हमें। यहाँ पे मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग करके एक लाइन बना रही हूँ, इसको मुझे ऑफसेट करना है 6 इंच पे। 6 इंच का राइजर में दे रही हूँ। और जो भी आपका डोर का विड्थ है, उससे थोड़ा सा आपका 1 फीट एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसलिए मैं इसको ऐसे 6 इंच इस तरफ और 6 इंच इस तरफ इंक्रीज कर रही हूँ, सो दैट मेरा 1 फीट मेंटेन हो जाए बोथ साइड में। तो इसी को ही हम 6 इंच में अगेन ऑफसेट कर लेते, इसको नहीं करना था मुझे। 6 इंच। मैम ये इंक्रीज जो कि इसका वो किस कमांड से हुआ? ये सर मैंने स्ट्रेच कर लिया। ओके। इसको ना वैसे सिलेक्शन इस करना है, और इसी पॉइंट से पकड़ के जिस तरफ आपको स्ट्रेच ये करना है उसी तरफ आपको माउस लेना है, और जितना भी डिस्टेंस में आपको स्ट्रेच करना है, जैसे मुझे 6 इंच करना था, तो मैंने 6 इंच ये- एंटर कर लिया, तो आपका ये एक्सटेंड हो गया। ओके, ठीक है। यस। हाँ, ये स्ट्रेच कर लेंगे। थैंक सिप लाइन को कॉपी कर लेती हूँ इस वाले साइड में, तो ये मेरा स्टेप्स मैंने यहाँ पे कर लिया, बरामदा से घर के अंदर में एंटर करने के लिए। और यहाँ पे आपका, अच्छा हाँ, और एक चीज भी सर हमें दिखेगी, जो है आपका छज्जा जो है इस तरफ ना, ये वाला जो देखिए, ये आपका
ये भी दिखेगा, तो इसीलिए इसका भी हमें लेना है। और हमारा जो विंडो का सील हाइट हम मेंटेन करते हैं, आपको भी पता होगा, फ्लोर से 3 फीट का हम सील हाइट मेंटेन करते हैं। तो मैंने ये फ्लोर से 3 फीट ऊपर एक लाइन लिया, और इसको मैंने यहाँ पे इसको आके कनेक्ट कर लिया। और विंडो का हाइट में 4 फीट ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो भी डोर का टॉप लेवल और विंडो का टॉप लेवल मैच होना चाहिए ना, तो लिंटेल वहीं पे आपका होगा। देखिए ये देखिए, ये ऐसा प्रॉपरली मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मेरा हो गया चार्जर के लिए। इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। जी, तो मैं डिफॉल्ट लेयर में मैंने बना लिया है इसीलिए। ठीक है, इसको मैंने मैच प्रॉपर्टी कर लिया। ये मैंने सर 5 फीट में मैंने ऐसे एक लाइन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टेयर केसेस बनाने हैं। 6 इंच, और ये मैं 1 फीट ले रही हूँ, जो स्टेप्स होंगे मेरे। कॉपी, ऑटो ऑफ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैच हो गया। अभी इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ, और इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे। ऑफसेट एंटर, 6 इंच का स्लैब हमारा रहेगा। और इसको हम मिरर कर लेंगे, सेम चीज आपका टॉप में भी रहेगा ना। ये ओपन स्टेयर है ना सर, वॉल होता तो इतना हमें नहीं करना पड़ता, सिर्फ वॉल बना लेना होता, क्योंकि ये मेरा ओपन स्टेयर है करके आपको फ्रंट से ये स्टेयर केसेस दिखेंगे, तो इसलिए आपको प्रॉपर यहाँ पे स्टेयर केसेस बनाने होंगे। तो एग्जैक्टली आपका बिल्डिंग बनने के बाद जो भी आपका रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बनाना है सब कुछ। और ये जो मैं बना रही हूँ नोजिंग वगैरह, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्टेयर केस के टॉपिक में बताया था कि किस तरीके से बनाना है। और ये आके आपके यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से मीट हो जाएगा।
फर्स्ट फ्लोर बोल सकते हो, या फिर स्टेयर आपका, जो अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर आपको बनाना है तो ग्राउंड फ्लोर में ही आपका ये आपका रूफ के साथ आके यहाँ पे मैच हो जाएगा। और इसको हम बना लेते हैं 2 पॉइंट सर्कल से। और ये आपका वेस्ट स्लैब जो होगा, तो स्टेयर को सपोर्ट करके रखेगा, वो मैंने बना दिया यहाँ पे। और इसका हम करेंगे 6 इंच का ऑफसेट। स्लैब का थिकनेस दिखाएंगे यहाँ पे, ये फ्रंट है। ट्रिम कर लेंगे इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे वॉल दिखाना होगा। नहीं, वॉल नहीं दिखेगा, ये आपका प्लेन ही दिखेगा, क्योंकि इनर वॉल तो आपको नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे प्लेन ही रखेंगे। बाकी सेम चीज हमें ये सेकंड फ्लाइट में भी वही करना है होगा हमें। इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे आगे तक। एक बीच में आपका स्लैब रहा, ये आपका स्टेयर केस कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे भी स्लैब बनाएंगे हम। यहाँ पे मैंने ये 4 फीट का
स्लैब बनाया है, विड्थ और थिकनेस मैंने 6 इंच रखा है। और इसको मैं यहाँ पे लेके एंड करती हूँ, सॉरी, और इसको ट्रिम कर लेंगे तो ये मैच हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो आपका वही है, बालूस्टर वगैरह और निवेल पोस्ट वगैरह बनाना पड़ेगा आपको। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये आपका 3 फीट का हाइट रहेगा निवेल पोस्ट का। तो इंच का। सेम प्रोसेस से मैं बालूस्टर भी बना दूंगी इसे। ये छोटे छोटे फिनिशिंग वर्क आपको करना होगा। तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, यहाँ पे ये नहीं। फ्रंट से जो जो मतलब आपको पूरा इमेजिन करना है कि फ्रंट से एग्जैक्टली मुझे क्या क्या दिखेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ये एलिवेशन को ड्रॉ करना है ना। ये ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो स्टेयर केस था आपका रूफ के साथ मैच हो गया है। ठीक है। तो जी। अभी यहाँ पे हम 6 इंच का स्लैब दिखाएंगे, क्योंकि हमें, अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर नहीं बनानी है तो, फर्स्ट फ्लोर अगर बनानी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो ये वाला स्पेस है, यहाँ पे बैल्कनी रहेगा, है ना। तो बालकनी से आप यहाँ पे इंटर दिखा सकते हो। फिर वही है कि सेम चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, जो हमने ग्राउंड फ्लोर में बनाया है सेम चीज को हम कॉपी कर लेंगे। बाकी फ्रंट एलिवेशन में बालकनी में अगर आपको कोई डिजाइन्स वगैरह बनाना है वो आप बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक ये- है जी। और ये नॉर्मली हमारा 6 इंच का प्रोजेक्शन रहता है सर, तो इसलिए हम एग्जैक्टली बिल्डिंग के हाइट वाला, बिल्डिंग के अलाइनमेंट बेस को हम नहीं करेंगे। रूफ अगर बनाते हैं, रूफ 6 इंच का प्रोजेक्शन हमें दिखाना होता है आउटर के साइड में, और उसी के हिसाब से आपका पैरापेट वॉल भी आपका होता है। तो 6 इंच।
और यहाँ से फिर आप अपना पैरापेट वॉल बना सकते हो, जो कि हमारा 2 फीट 6 इंच से लेके 3 फीट हाइट तक वैरी करता है। तो यहाँ पे मैं 3 फीट हाइट का पैरापेट वॉल। हाँ, यहाँ पे अगर विंडो होता सर तो यहाँ पे भी विंडो का चार्जा हमें दिखाना पड़ता। यहाँ पे मैंने विंडो नहीं किया है, पर यहाँ पे अगर विंडो होता तो यहाँ पे भी विंडो का चार्जा, इट मीन्स यहाँ पे भी हमें विंडो का चार्जा वैसे तो रहेगा ही, क्योंकि वहां पे ड्राइंग रूम है, मतलब आपका यहाँ पे विंडो रहेगा। तो यहाँ पे भी हम चार्जा को दिखा देते हैं। सॉरी, ये मैंने प्रोजेक्शन गलत लिया। हमारा 1 फीट कैंटिलीवर आउटर साइड में एक्सटेंडेड रहेगा, तो मैंने 6 इंच ले लिया। ये 4 फीट हाइट है मेरा। और ये, इसको हम मैच प्रॉपर्टी कर लेंगे। और यहाँ पे बाकी आप कोई भी डोर डिजाइनिंग वगैरह बना सकते हो, जैसा आपका मर्जी हो। मैम प्लॉट एरिया जो रहता है उसमें कितना जगह छोड़ना पड़ता है चारों साइड लगभग? 3 फीट सर। आपका मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी हमारा गवर्नमेंट का रूल है ना सर, तो आपको सेटबैक एरिया जो है, ये है आपका सेटबैक एरिया। तो नॉर्मली 3 फीट यस आप सर। छोड़ सकते हो, मैक्सिमम आप थ्री, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो 3 फीट है। मैंने यहाँ पे 2 फीट 3 इंच छोड़ा है, बट आप मैक्सिमम जी। 3 फीट तक छोड़ सकते हो। 3 फीट से ज्यादा भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड जो है 3 फीट है, 3 फीट से कम नहीं होना अच्छा। चाहिए। अच्छा, मिनिमम 3 फीट होना चाहिए। मिनिमम शुड बी 3 फीट, बट कहीं पे नॉर्मली प्रैक्टिकली कहीं पे कोई लोग अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जिसका प्लॉट अगर बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, तो वहां पे जी अगर वो जी। 3 फीट ही तो चारों तरफ से 3 फीट 3 फीट छोड़ देगा, तो फिर कहाँ पे घर करेगा फिर, है ना सर। तो वहां पे वन जी। से 2 फीट तक हम छोड़ लेते हैं। बट जो गवर्नमेंट का है, जैसे जो अप्रूवल प्लान बाउंड्री बना। वाल जो रहता है, बाउंड्री सॉरी। बाउंड्री वाल जो बाउंड्री वाल मैम 10 इंच करेगा ना, वो थ्री हाँ फीट में वो इंक्लूडेड रहता है कि नहीं? हाँ हाँ, वो इंक्लूडेड रहता है सर। ओके। हम्म। क्योंकि ये जो लाइन है, ये आपका बाउंड्री, जो आउटर बाउंड्री है वो मैं बता रही हूँ। और आप यहाँ से यस जो मैम। भी करोगे, बाउंड्री वॉल करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने प्लॉट में ही तो करोगे, दूसरे के प्लॉट में तो कभी नहीं करोगे। तो इट मीन्स आपका उसी के अंदर ये इंक्लूडेड रहता है। तो 3 फीट छोड़ना होता अच्छा, है उसी के थ्री अंदर फीट में 10 इंच वो हो जाएगा जी। हाँ, 10 इंच हो जाएगा वो। ठीक है। हाँ। और दूसरा वाला भी ऐसे ही ले लेगा, इधर से जोड़ेगा हाँ, 10 फीट जो। चारों तरफ से वही रहता है आपका 3 फीट 3 फीट 3 फीट। नहीं मैम, उसके बगल प्लॉट वाला वो भी वहीं से लेता होगा, हाँ, वो इस आपका एज यहाँ से। से, हाँ, ये वाले एज से वो कैलकुलेट करेगा। अंदर वाले आउटर साइड से। आउटर साइड से। Yes, sir. ठीक है, आउटर आउटर साइड से वैसे तो हाँ, आउटर साइड से ही कैलकुलेट करेगा। और नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका आपने देखा होगा कुछ कुछ एरिया में क्या होता है ना, बिल्डिंग टू बिल्डिंग पूरा कनेक्टेड होता है, मतलब जी मैम। बाउंड्री वॉल भी लगा हुआ हाँ, होता कुछ है। स्पेसिंग हाँ, वैसा केसेस तो रहता वाल ही टू है। वाल कनेक्टेड। पूरा कनेक्टेड रहता है बस, लेकिन वो गलत है टेक्निकली, अगर देखा जाए तो वो गलत है। क्योंकि नॉर्मली जी जी। अगर आपका थोड़ा सा गैप मेंटेन नहीं होगा, तो क्या होता है कि जो अर्थक्वेक आता है, फिर वहां पे वाइब्रेशन का इफेक्ट से आपका वॉल में क्रैक आ सकता है। जी जी। जी। तो नॉर्मली छोड़ना तो चाहिए बट प्रैक्टिकली उतना ज्यादा कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है उतना ज्यादा। बट ये जो हमारा इसीलिए हमारा क्या होता है ना, अप्रूवल प्लान अलग बनता है। और घर का जो होता है प्लान सेम रहता है, बस आपका सेटबैक एरिया हम अप्रूवल प्लान में दिखा देते हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिकली हम करते नहीं है, अगर अच्छा प्लॉट प्लॉट बहुत छोटा होता है तो। यस मैम। हाँ, जस्ट 1 फीट ही हम छोड़ देते हैं, एटलीस्ट कोई एक इंसान आना जाना कर सके करके, इतना करके।
बाकी जिनका प्लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा है वो लोग छोड़ सकते हैं वैसे, एटलीस्ट 2 फीट तो छोड़ ही सकते हैं। जी। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने और एक चीज भी नहीं दिखाया सर। यहाँ पे आपका और एक मिसिंग है जो कि है हमारा स्टेयर केस का रूम। स्टेयर केस का रूम आपका यहाँ पे बनेगा। इसका मैंने ये ट्रिम कर लिया है, मैं यहाँ से फिर से मेजरमेंट ले लेती हूँ। क्या आ गया, लाइन। ये रूफ से हमारा 8 to 9 फीट के में बनाते हैं हम, तो यहाँ पे मैं 9 फीट ले लेती हूँ। या फिर डिलीट कर लेते हैं, निकल जाएगा। गलत जगह से मैंने दे दिया। ये 9 फीट का हाउस है जो कि स्टेयर केस का रूम बनेगा, और ये वाला आपका पैरापेट वॉल रहेगा करके दिखेगा नहीं, इसलिए इसको मैं यहाँ से ट्रिम करूंगी, ये 3 फीट का आपको नहीं दिखेगा। इसको मिरर कर देंगे। नहीं, ये मैंने गलत किया, 1 मिनट से ऐसा नहीं बनता है। इसको ऊपर उठा के रख लेते हैं। ऑफसेट एंटर। नहीं, ठीक था, ठीक था वैसे। बस मुझे ये व्यू दिखाने का। चाहिए। ऑफसेट एंटर। ये 6 इंच का स्लैब रहेगा। आप फ्लैट स्लैब भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, या फिर जैसा भी आपको डिजाइनिंग वगैरह बनाना है आप बना सकते हो। ये एक आपका टाइप का छत या रूफ हो जाएगा, नहीं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे कि और एक टाइप का भी है।
लाइक ये इस तरीके स्लोपिंग रहता है हमारा। हम्म। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। जो भी डिजाइन आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। इस तरीके का भी आप बना सकते हो। नॉर्मली ये वाले साइड में आपका वेस्ट के डायरेक्शन में आपका फेस रहेगा डोर का, ये वाले छत का। हम्म। ऐसा कंक्रीट तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते, कंक्रीट हम सेक्शन में दिखाएंगे। यहाँ पे सिर्फ सॉलिड दिखाएंगे, सेक्शन कट करेंगे तो आपको कंक्रीट दिखेगा, तब तक तो नहीं दिखेगा कंक्रीट। अच्छा, और एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं किया है, रेलिंग भी करना था हमें, तो रेलिंग भी मैंने नहीं किया है। वेरी गुड। 2 इंच का रेलिंग रहेगा हमारा। ये सब मैं कोई डायमेंशन नहीं ले रही हूँ सर, ये मैं इमेजिनरी कर रही हूँ, है ना। डिजाइन आप अपने हिसाब से कुछ भी आप कर सकते हो। ये न्यूवेल पोस्ट का मैंने डिजाइन बनाया है।